किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का ही अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। देखा भैया, अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। अपना वचन से यह कहा कि हर साल हम बच्चे 21 जून का ही पूरी दुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। एक बड़े उत्सव और उत्साह के साथ मनाते हैं। अपना आज हमारा रेडियो सुनत रहे हो तो लगातार सकारे से हम बच्चे अपना कहीं योग दिवस के बारे में ही बराबर सुनवा रहे हैं, उनका कवरेज सुना रहे हैं। चलिए सुनवाई थे एक बढ़िया हंसकान तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। देखा भैया, आज योग दिवस पर अपना कहीं सुनवाओ एक बढ़िया जानकारी काहे से कि आज की जानकारी में यह बताओ कि हमरे यहाँ की वर्षा तनेजा बहनी है जो स्टेडियम में ही रोज योग कराओ थी निःशुल्क। तो उनसे थोड़ी इस बातचीत करब, आवाज सुना जाए। आज हम एक बहिनी का लेके आए हैं भैया।
तब बता दे अपना कहीं कि ई हमारा ही वर्षा तनेजा बहनी और ई बहुत सारे काम करत थी। देखा समय का सदुपयोग कौन मेरे से करें का चाहिए, यह बारे में आज हमारी बहनी बताई है। तो बहनी अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं वर्षा तनेजा समाज सेवी संगठन की अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों का एक संगठन चलता है, उसमें कई बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं जो सभी समाज सेवा करती हैं अपने अपने क्षेत्र में और काफी अच्छा काम कर रही हैं। और मैं योगाचार्य भी हूँ, योगा सिखाती हूँ नियमित रूप से। 10 साल से हमारा गांधी स्टेडियम में योग शिविर चल रहा है और जो कि पूर्ण रूप से निशुल्क है। कोई भी बहन हमारे योग शिविर में आ सकती है और योग सीख सकती है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, जो पूर्ण रूप से निशुल्क है। बहुत अच्छा बहनी। देखा आजकल सब जगह पैसा लगाते है, अपना बिना पैसा सिखाई था। और हमरे गांव की जौन बहनी है खासकर उनकर तो योगा के समय नहीं आए और योगा है उनकर इतना बड़ा आंगना बहारत उनकर अच्छा खासा योग हो जाते और कुआं से पानी खींचती हैं हमारी बहनी है। पर शहरों की बहनें जौन है अक्सर उन्हीं जरूरत होती थोड़ी कहे से कि थोड़ी पढ़ी लिखी बहनी हमार जौन है। आजकल हमारे गाँव में ही जो बहू बेटियां आती हैं वह पढ़ी लिखी हैं तो थोड़ी देर से उठाती यह थोड़ी है। तो अपना यह बताई कि कौन मेर से हमार बहनी का ही दिनचर्या उनकर होए के चाहिए जैसे वो स्वस्थ रहे। कई बार ऐसा होता है कहते कि हम बीमार नहीं आए तो हम कहे करी। तो अपना बताइए कि कहा जौन बीमार है वह का योग करें के चाहिए। हम योग इसलिए करते हैं, करें योग रहे निरोग। योग के द्वारा हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। और कई महिलाएं गांव में तो काफी मतलब कार्य करती हैं, खेती बाड़ी वगैरह जाएंगी, मसाले वगैरह घर में पीसते हैं और काम काफी करती हैं महिलाएं। पर शहर की जो बहनें हमारी रहती हैं तो उनमें थोड़ा शारीरिक श्रम की कमी रहती है, तो उनके लिए तो योग अति आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी स्वस्थ दिनचर्या के लिए योग को अपना सकते हैं। और जो बहनें अभी गांव में भी अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि कई बहन बेटियां आजकल पढ़ाई करती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता कि कुछ शारीरिक श्रम कर पाएं। उन बहन बेटियों से हमारा निवेदन है कि निरंतर योग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि एक घर की महिला जब स्वस्थ रहेगी तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। क्योंकि खान पान जो महिला बनाएगी वही पूरा घर खाएगा, तो हमको खान पान का भी अति आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, पहली बात तो हमको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जब सूर्योदय होने के बाद उठेंगे तो हमारे शरीर में कई विकार आ सकते हैं। कई बहनों का तो हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है पर कई बिगड़ी रहती है दिनचर्या, उनके कारण हमारे उसमें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आजकल तो मतलब काफी कम उम्र में ही काफी बीमारियां हो रही, तो इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और नियमित जो हमारा आहार है, आहार पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छा खाना चाहिए। सुबह से उठकर पहले तो हमें पानी पीना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं पानी में, गुनगुने पानी में। और उसके बाद हमारा जो पहला आहार रहेगा तो वो भोजन से शुरू ना होकर थोड़ा सा हम उसमें सलाद लें या फल लें। आधा किलो सलाद रख सकते हैं, आधा किलो फल ले सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा ज्यादा खाएंगे और पका कम। उसके बाद हम 11-12 बजे अपना भोजन ले सकते हैं, जो कि पूर्ण पौष्टिक आहार होना चाहिए। उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी सभी अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं। उसके बाद दिन में हम मतलब हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, ज्यादा भारी तला भुंजा न खाते हुए। थोड़ी सी हरी पत्तियां खा सकते हैं, मेथी की, पालक की, धनिया की। उसके बाद थोड़े चने, मूंगफली, गुड़ ये सब चीजें खा सकते हैं, पर खाना फिर हम 6 के 7 के बीच में खाएंगे। उससे पहले आप सलाद और फल ले सकते हैं। आधा किलो सलाद हो गया, आधा किलो फल, क्योंकि फल और सलाद हमेशा खाने के पहले ही खाना चाहिए। अगर हम खाने के बाद खाते हैं तो दिक्कत है, मतलब गलत आहार है वो। तो पहले हम 1 घंटा पहले फल और सलाद ले लेंगे, फिर 6 से 7 के बीच में आप रात्रि भोजन करें, क्योंकि जब रात होती है तो हमारी
पाचन क्रिया धीरे धीरे से कमजोर हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे आसपास चिड़िया रहती है, जानवर रहते हैं, वो सुबह सुबह अपने भोजन के लिए निकलते हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो पशु पक्षी वगैरह मतलब थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। गांव में भी ऐसा ही होता है, मैंने अक्सर देखा है। पहले जमाने में भी मतलब लाइट नहीं रहती थी गांव में, तो थोड़ा जल्दी ही सोते थे। तो हमें अपनी दिनचर्या में रात्रि भोजन जल्दी करना चाहिए। जो 7 बजे के बाद भोजन हम करते हैं उससे काफी विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में और कई बीमारियां उत्पन्न होती है। 11-12 बजे कोई भोजन करता है, 9 बजे 10 बजे, तो हमें रात्रि भोजन से बिल्कुल बचाव करना चाहिए। 7 बजे के पहले भोजन करना चाहिए। और गांव में अक्सर जल्दी करते हैं, पर कहीं कहीं मतलब जेंट्स लेट आते हैं या किसी कारणवश लेट हो जाता है, तो वो मतलब भोजन, रात्रि भोजन विष के समान है। आप जितना हो सके 7 बजे तक भोजन करें। और रात में अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ा दूध ले सकते हैं, चने गुड़ ले लीजिए, मूंगफली भुंजी हुई ले लीजिए, पर भोजन नहीं करना है रात्रि टाइम में। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से पहले और भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो 1 कप पानी ले सकते हैं भोजन के बाद, पर वो गर्म पानी होना चाहिए। ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, इससे वात, पित्त, कफ तीनों मतलब दिक्कत होती है। तो आप भोजन से पहले या बाद में बिल्कुल पानी न लें और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत बढ़िया दिखा वर्षा बेनी, बहुत सारा अपना बता दी और बहुत बढ़िया बढ़िया बताएं। लेकिन अब जैसन कहूँ ऐसा होते, मान ली गर्म पानी की जगह पे छाछ वगैरह भी ले सकते। हाँ, ये बात मैं आपको बताती हूँ। सुबह के टाइम हमको जूस लेना है। जूस हम किसी भी चीज का ले सकते हैं, आंवले का, मौसम्बी का, अनार का, कोई भी जूस ले सकते हैं। और दिन के समय हम थोड़ा सा भोजन के साथ छाछ ले सकते हैं, मठा छाछ, थोड़ा सा जीरा हींग डाल के उसमें। और रात्रि में छाछ तो बिल्कुल नहीं लेना है, ना दही लेना है। रात्रि में आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, उसमें थोड़ा गर्म दूध करके थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो विशेष लाभ होगा। नहीं, ये तो होएगा अपना के योग वाला काम। अब हमरे गांव में ही तो हम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। सकारे से इतना काम धंधा होते तो सवेरे से उठ जाते हैं। और निश्चित रूप से जब दिन भर पढ़ाई का मिलत नहीं आए तो ऐसे जल्दी रात हो हम 25 सो जाते हैं। तो अपना के हिसाब से गांव वाले हम बहने कभू नहीं सुने हो कि बीमार हो, है ना। शहर की बहनी है इनका ही कहूँ कुछ मोटापा, कहूँ एक शक्कर के बीमारी का कहा उते ब्लड प्रेशर सुनाई देते रहा थे। ऐसे अपना बताएं कि यह काम तो योग वाले हमारे बहनी हरे समझ गए। और भैया अबे अपना 25 सुनत रहे यह बातचीत। और अब बारी आउथे गान तान की। तन मन को सुंदर करे, दूर करे सब रोग। तन मन को सुंदर करे, दूर करे सब रोग। कांति शांति दोनों बढ़े, नित्य करें हम योग साथियों, नित्य करें हम योग। जब कोरोना काल था, लगा विश्व को रोग, तब सारे संसार की शक्ति बना था योग साथियों, शक्ति बना था योग। भौतिकता की दौड़ में भोगी होते लोग, भौतिकता की दौड़ में भोगी होते लोग। रोग मुक्ति यदि चाहिए, करें नित्य सब योग साथियों, करें नित्य सब योग। देखा भैया आज अपना का सुनवाओ जानकारी एक थे और कौन मेर से मुर्गी पालन मछली पालन की जाए बता रहे हैं सोनू खान भैया। तो चला सुना जाए यह जानकारी। किसान वाणी सुनने वाले से अगले पंचन देखा आज हमरे बीच आए हैं हमार सोनू खान भैया, जे हमेशा से आउत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमार श्रोता ही और अक्सर चिट्ठी पत्ती हमें लिखा थे। तो सोनू भैया अपना के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। शुक्रिया अंजलि बहनी। तो भैया देखा ऐसा ना है कि अपना एक जागरूक किसान है, जैसे हमार पंचव जानत है अपना का ही।
न सिर्फ आप रेडियो सुनी थे कि नहीं, पहले यह बताइए। रेडियो तो सुनी थी अंजलि बहनी, आकाशवाणी शहडोल और बल्कि आकाशवाणी के दीगर जो केंद्र है वहाँ से जितना भी प्रोग्राम होते उन्हीं सब सुनी थे। ऐसा। हाँ अच्छा भैया, आज अपना से यह जानब कि जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान चलत रहा 29 मई से 12 जून तक, हाँ है ना? हाँ। तो उमा अपना के गांव आए रहे का किसान हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र के लोग? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं अंजलि बहनी। अपने गांव से पास माही है रसमोहनी गांव, अच्छा। ग्राम पंचायत है। तो रसमोहनी माही हमारा सेक्टर लगा था। अच्छा। वहाँ कृषि विज्ञान के जो अधिकारी रहे हैं हाँ। उन आए रहे हैं और अच्छी अच्छी जानकारी बताते रहे हैं। हम भी गए रहे वहाँ और हमारे गांव से और कुछ लोग गए रहे हैं जो किसान भाई हैं हमारे। उन सब कृषि विज्ञान अधिकारी से अपने मन के जो जिज्ञासा रहा है, जो सवाल रहा है, पूछिन उनसे, समझिन और उनसे जानकारी लिहिन। और एक अपना साथ का पूछन? हम तो मिट्टी परीक्षण पूछन कि कैसे कराया जाए, तो बताइन, बड़ा विस्तार से अच्छे से बताइन। हाँ। और हमारे गांव के और कैसे विकास, खेती में नवाचार कैसे होए। अच्छा। तो जैसे कि शासन के मंशा है कि जो यह खेती किसानी के काम है यही हम लाभ के धंधा बनाई। हो। तो यही जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका यह संकल्प है, प्रण लिए संकल्प है कि हम जो है तो किसानन का खेती में घाटा बिल्कुल न होए थे। ऐसा सही जितना है। से ज्यादा हो सके हम खेती से फायदा कराई, जैसे हमारे किसान भाई कौनो मेर से परेशान न ना रहे, होए, समृद्ध खुश- होए। हाँ समृद्ध होए, खुश रहें, खेती करें और खेती से भरपूर लाभ उठावें। हाँ, देखा यहो एक लाभ का धंधा हो सकत हाँ। है अगर सही तरीके से की जाए जी, कृषि। जी, बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ अपना का कहब? बिल्कुल आधुनिक कृषि यंत्रण के साथ, सूझबूझ के साथ जब अब हम खेती करब तो अब पहले हंस नहीं आए कि पहले खेती किसानी में ही घाटा नुकसान होता रहा। अब नहीं, अब सिर्फ फायदा फायदा है। क्या सिर्फ बात। जरूरत है सूझबूझ से खेती करे के। बिल्कुल। अच्छा भैया, कृषि कार्य तो अपना करे रहे हैं, साथ ही साथ और कोनो अतिरिक्त आय का साधन है अपना के पास? हाँ अंजलि बहनी, खेती में ही कहे चाहिए या आउत है मुर्गी पालन, मछली पालन यहो करी थे। अच्छा। और साथ में ही हमार एक ठे व्यवसाय भी है। हाँ। जो साप्ताहिक बाजार लगा के अच्छा। ओमा हम टार्च बेची थे, रेडियो, घड़ी, इन सब चीज बेच के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अच्छा। और इन्हीं जो है कूलर पंखा की रिपेयरिंग भी करी थे। तो का एमा से बात भी है, बढ़िया- बहुत काम करी थे न अपना। हाँ अंजलि तो बहनी। ये जौन रिपेयरिंग भी होती अपना हाँ से? रिपेयरिंग भी करी थे। अच्छा। और यह समय तो कुछ ज्यादा ही रिपेयरिंग के काम आ रहा है। हाँ, हाँ। जैसे कि गर्मी के सीजन है और जैसे पिछला पुरान जो लोगन के पास रखा रहा है कूलर पंखा बिगड़े रहे हैं, तो उन्हीं सब लोग जो है रिपेयरिंग करवा में आउ थे, तो वहाँ से भी हम ही अच्छा मुनाफा हो ही रहा है। अच्छा, तो इन्वर्टर बना ले थे ना? हाँ इन्वर्टर भी बना ले थे, इन्वर्टर के बैटरी या जो भी प्रॉब्लम रहा था तो हम वही अच्छा। देख के रिपेयरिंग कर ली थी। बहुत बढ़िया। देखा यहो एक अतिरिक्त आय के साधन हो सकत है। हाँ जी। और अपना यही कैसन शुरू करें अपना यह धंधा? यह धंधा पहले से हमार जो है पिताजी करत रहे हैं। अच्छा। तो पहले तो अपना जानी थी कि रेडियो के कितना महत्व रहा है, तो रेडियो से शुरुआत भा है। अच्छा। फिर गांव में जब बिजली आई तो कूलर पंखा भी, अच्छा। तो वही करत रहे हैं रिपेयरिंग, तो देख देख के हम भी सीख गए। और 6 महीना के शहडोल माही शासन के तरफ से एक ट्रेनिंग कराउत रहे हैं कि अच्छा। सिखाउत, तो वहाँ माही हम आए प्रशिक्षण लेन और अपना? प्रशिक्षण लिहन। हो। तो वहाँ से जो है तो हमी बढ़िया प्रशिक्षण मिला, और प्रशिक्षण जब मिला तो अच्छे से हम ही काम आमे लग। हो। हाँ अंजलि बहनी, ये यहाँ मेरे से काम बहुत करी बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये जो अपना की दुकान है, जी दुकान तो जी, कस हाँ। कस के दुकान कैसन पैसा कहाँ से पाए? हाँ अंजलि बहनी, यह बिल्कुल आप सही पूछें। यही हमारे पास तो रिपेयरिंग के काम रहा है, और अब लगा कि पैसा थोड़ी आ जाए, तो खेती बाड़ी के तो पैसा आउत रहा, हो। पर सोचन कि जब शासन के एक ठे योजना मुद्रा लोन योजना रहा है, अच्छा। वही तो सुने हो। तो वही हम कृषि विस्तार अधिकारी जो होते हैं
उनसे हमारा संपर्क है, उन आउट जात रहा। अच्छा। तो उन बोलिन की अपने किसानी के साथ साथ यह काम जब कर नहीं रहे हैं तो एमा एक ठे लोन ले ला, हो मुद्रा लोन योजना से है। तक कितना लिहन अपना? हम 50,000 लिहन अपने नाम से, हाँ। अब हमारे मलकिनियों के नाम से 50,000 के हम लिहन लोन। अच्छा। दोनों मिला के दोनों जन जो है मलकिनिया मनिहारी के काम हाँ। और हमार वह इलेक्ट्रिक का और बढ़ा लिए हैं। बहुत बढ़िया सोनू खान, तो भौजियो ले लिहन और अपना ले लिहन, हाँ। तो 1 लाख ले लिहन। दोनों जन ले कुल मिला के 1 लाख ले ली हैं। अच्छा। और वहाँ मसे हर महीना जो है वो घर किस्त जमा करी थे। कितना? 1500 रुपया हम करी थे और 1500 रुपया मलकिनिया करत हैं। तो उतना निकल आओ थे हाँ, महीना निकल भर आओ, में? बिल्कुल निकल आओ थे। मनिहारी के हाँ, करी मनिहारी के माँ, हाँ, चूड़ी बिंदी। हाँ, आओ वो हो, हम निकल आओ थे, हमरे वाले में से निकल बहुत आओ थे। अच्छा बात देखा। तो शासन की योजना के हम भरपूर लाभ ले रहे हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात। ता अब ये बताएं अपना कि मुद्रा लोन योजना का लाभ अपना लिहन हाँ, और उससे अपना के धंधा में बहुत फायदा बा। फायदा भा। और अब थोड़ी चर्चा की जाए कि अब बारिश बिल्कुल आने वाली है, हम कहूँ तो शुरू हो गए। हाँ। और बताइए एमा सोनू खान भैया कि जौन अपना मछली पालन की चर्चा करें, हाँ हाँ ता यह समय किसान काय जो करावे, जैसे उन करो मछली पालन का अगर मन बनाए हैं हाँ। तो कौन वेर से उन्हें फायदा होए, का करें, ये बारे में थोड़ी बताइए मछली पालन के मछली बारे में। पालन किसान भाई हमार जो करे चाहत हैं या जिनके पास व्यवस्था है, सुविधा है, तो उन जरूर करें, में बढ़िया फायदा है। सबसे पहले तो खेत के सफाई कर लें और जो कचरा बेसरम ओसरम नदिया के किनारे, तालाब के बाजू से किनारे से निकला रहा था, उन्हीं सब उखाड़ के पहले जला दें। तालाब के अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और बल्कि हो ही सके तो यह समय अभी जुताई करे के टाइम है तो जुताई भी करवा दें। कहे माँ ट्रैक्टर से जुताई करवा दें या कि हर बैला से कर लें जुताई, जमा से अच्छी। हाँ, तालाब की जुताई भी कर सकते हैं। ऐसा हाँ, तो गहिर तो होते कस के जाई ट्रैक्टर में। जैसे सूख जात है तालाब, अच्छा। कोनो तालाब हम अपने खेत में बनाए हैं, अच्छा। अब वह बिल्कुल सूख गया है, वह बिल्कुल धस नहीं रहा है, हाओ हाओ तो ओखर जुताई करा दे तो वह और बहुत अच्छा होता है। ऐसा। हाँ हाओ हाओ, यह अपना नई बात बताएं। हाँ बहिनी। हाओ, फिर वही खनाए गहरीकरण भी हो रहा है थोड़ी। हाँ, गहरीकरण तो कर ले पहले से। अच्छा। फिर गहरीकरण के बाद ये जुताई के मतलब यह होता है कि जहाँ ऊंचा टीकुर रहा था वह सब बराबर हो हो जाते। हाँ। हाओ हाओ, फिर एक बाद माही पानी जो है जब बरसी तो उसके बाद माही कुछ अपन कृषि विस्तार अधिकारी जो आउत हैं उनसे पूछ ले कि और का खाद अपने मन से न डाले, का एमा जरूरी है, पहले से का डाली, कैसे तैयार करी, तो उनसे पूछ के डाली तो वह ज्यादा अच्छा रही। तो अपना तो कह रहे हैं, तो अपना बताइए, जैसे हम जो कैसे कर कि रहे मछली हैं। पालन चला रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो हम तो यह जानी थे कि पहले जब पानी भर जाए तो चूना डाल दे, मछली बीज डालने से पहले। अच्छा। तो जौन वैसा जीवाणु होते जो नुकसान मछली के करे वाले हैं, हाँ। उन जीवाणु मर जाते हैं चूना डालने हाँ, से। चूना डालने से। हाओ। तो चूना डाल दीने से अपना जौन मछली के बीज डालब वही नुकसान न हुई, पहले से चूना डाले रहता और मछली के बीज के जो बढ़वार है वो अच्छा से हुई। अच्छा, हाँ। यह तो बताएं अपना कि चूना डालें और अच्छा उनके मछली के खाए के लाने का हो। खाए के लाने सबसे पहले देखी दीदी अंजलि बहनी, बीज जो है बिल्कुल बारीक आउट हैं। हाँ। तो उनके लिए सबसे पहले जो है तो खली डाली, अच्छा। सरसों के तेल में मुँह के मिला के बढ़िया। हाँ। और खाली बीच 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 में डाल दे, हो सके तो बोरी में बांध के एक जगह छेद कर दे, जमा से उन आसानी से वही खा सके। अच्छा। पहुँच हाँ। तो वही डाल दे और ओके साथ साथ फिर बाद में ही जो है तो और ओखर खाद मछली के आउत है उन्हीं डालत रही। मत्स्य केंद्र से मिल जाते है, वहां से भी ले सका थी। हाँ। और हमारे किसान भाई अगर या मेरे से खेती करी है तो अच्छा लाभ हुई। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया अपना बताएं भैया कि यह मेरे से अगर हम पहले तैयारी कर लें बारिश के पहले हाँ। ताकि तालाब भरें के पहले हम पहले जुताई करा ले और गोबर के खाद और साथ ही साथ का कहा होते चूना डालें का चाहिए। हाँ। और गोबर और डालें का पड़ा। गोबर डाल दे, पकी गोबर के खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर गोबर के खाद डाल दे तो वहाँ से कुछ
जीवाणु पैदा होथिन, जिन्ही मछली खाथिन तो अच्छे से बढ़थिन, अच्छा उनकर बढ़वार बढ़िया हो। बढ़वार अच्छा होता है। चलिए यह तो हो गए मछली पालन के हाँ। बाद। अब बताइए अपना हम ही मुर्गी पालन के बारे में है, जैसन कि बताएं अपना कि मुर्गी और पालन अपना कर रहे हैं, हाँ, तो बताइए के बारे में है। मुर्गी पालन तो चल ही रहा है। मुर्गी पालन के लिए जो है तो साफ सफाई के बहुत ज्यादा ध्यान दे का पड़त है। जैसे हम चूजा लायन और वहाँ डालन तो वहाँ हर आदमी न घुसे, या अच्छा। नहीं कि जे नहीं वह पावे तो घुस जाए हमार फार्म माही, हाँ। वहाँ से जौन बाहर के संक्रमण होते अच्छा उन अंदर जाते और उन जब अंदर जाई है तो हमार मुर्गिन के जौन चूजा है उन्हीं जो है नुकसान पहुंचे ही उन संक्रमण। अच्छा। और हम खुद बाहर जब रही तो बाहर हमार अलग ड्रेस कपड़ा होए चाहिए हाँ। और चप्पल अलग होए चाहिए। जैसे हम अंदर तरफ घुसी तो बाहर चप्पल उतार दई बाहर वाला और अंदर के अब चप्पल जूता जो भी पहने हैं पहन ले और कपड़ों बदल ले। अच्छा कि वहाँ के कपड़ा वहाँ रह जाए, बाहर के कपड़ा बाहर देखिए या सावधानी की या बात है, सावधानी है जैसे बीमार न पड़ी है तुम्हारे। हाँ, बीमार न पड़ी। अब अगर बिल्कुल लापरवाही बरतब हम तो हमार जो है चूजा उन बीमार हो जाही और बीमार जब हो जाही तो खर्चा ज्यादा लगी उनका इलाज के लिए। हाँ। और उतना मुनाफा फिर ना मिल पाई। हाँ और टीकाकरण भी होते हैं। हाँ, टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण के लिए हम जो है अपने विशेषज्ञ से, जो हमारे गांव में ही विशेषज्ञ तो आते रहते हैं, हाँ। गांव में या समय आउथिन। अच्छा और तो उनसे पूछ ले कि कौन दवाई कौन टाइम में लगी हाँ। और वह दवाई जो है तो उन बताओ थी कि इतना मिलीग्राम दवा इतना पानी में मिला के इन्हीं देख है वह है उनका टीकाकरण। अच्छा उन जौन है पीही तो उनका जौन है बढ़वार अच्छा हो, पानी मिला मिला के और बीमारी से बचे रही। बीमारी से बचे रही। या होएगा। अच्छा बरसात जैसे न आऊ थी तो कुछ सावधानी बरते का चाहिए, जैसे ये तो बता दिए कि कपड़ा बदल के जा, और कौन मेर के सावधानी होते बरसात चाहिए। जैसे आउथे से सावधानी यह रहे चाहिए कि हमारे फार्म में ही पानी न घुसे कौनो तरफ से, नाला के कौनो मेर से जैसे रेला बहात है बरसात में, वह पानी दूर से कट जाए, हमारे फार्म के तरफ न आवे। ऊपर के तरफ से जो हम बनाए रही थे छाए रही थे कौनो फार्म में पन्नी के, कौनो फार्म के या सीट के रहा थे, जो टीना वाला सीट या एल्वेस्टर सीट जो भी है, तो उन्हीं पहले से देख ले कि कहूँ से चूहे तो नहीं, अगर चू रहा है तो ही बढ़िया से भर दे कौनो चीज से, जमा से बरसात में ही जो है तो नुकसान ना होए, पानी अंदर ना जाए, और जब अंदर पानी जाए तो नुकसान होई, तो ही पहले से सावधानी बरत ले चाहिए। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बताएं सोनू भैया। अब बस चरत चरत यह अपना से कहा कि योजनाएं कौन कौन सी का लाभ अपना ले रहे हैं या बारे में बताएं। अपना बताएं कि वे कृषि जो विकसित कृषि संकल्प हाँ, अभियान हाँ, के तहत हाँ, अपना ओखर फायदा लिए हाँ, मुद्रा लोन योजना का फायदा लिए हाँ, और का सम्मान निधि जो किसान सम्मान हाँ, निधि होती हाँ, यह अपना का मिला किसान सम्मान निधि मिला था। हाँ, और एक के साथ साथ हमारे पास क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी बना है। यह का होते। किसान क्रेडिट कार्ड से जो है तो हम अपने बैंक से खेती किसानी के लिए या कौनो सामान कौनो खेती के लिए उपकरण खरीदे चाहिए थे तो ओमा से हम लोन ले सकी थे अपने बैंक से, जो हमार सहकारी मर्यादित बैंक होता अच्छा, है, ओमा से हम ले सकी थे। हाँ। तो ओमा हमी 6 महीना अंदर अगर हम चुका दिहन तो हाँ। हमें 0% ब्याज में बैंक जो है एक कर्जा लोन दे रही है। अच्छा हाँ, तो यह बहुत अच्छा है अपने जो है किसान खेती किसानी का आगे बढ़ाने के लिए यह किसान क्रेडिट कार्ड या काम आउट है। अच्छा। और फसल बीमा योजना भी हम एक भी लाभ ले थे। ऐसा बताइए हाँ, बताइए। फसल बीमा योजना यह है कि जैसे फसल के हम जैसे मनई बीमा करा लेते हैं, हाँ। वह मेरे इंसान के साथ साथ यह समय फसल के भी बीमा हो रहा है। हमारे शासन के तरफ से इतना योजना चलाए गए हैं दी बहनी कि अगर हम एक एक योजना के नाम ले तो बहुत टाइम लग जाए। अच्छा तो हम बताए गए थे कि फसल बीमा जो योजना है या फसल के बीमा हो जाता है। अगर कौनो मेर से कुदरती आपदा या कौनो मेर से बाढ़ ओल और वर्षा बाढ़ आइस या कौनो में से अतिवृष्टि हुई या अनावृष्टि हुई गया, अनावृष्टि, हाँ अपना ठीक है। अगर यह हो गया तब फिर फसल तो नुकसान हो गया। अब वह फसल के नुकसान के भरपाई
जब फसल बीमा योजना से फसल बीमा योजना से हमें मिल जाई का तो हम बात खुश, हमार होई फसल तबो खुश, ना होई तबो तब उसका सब नुकसान ना मेरे- हुई। नुकसान ना होई। शासन के बिल्कुल यह जो है संकल्प है हाँ। कि हम किसानन के फायदा करा के रहब, उनका उन्हीं नुकसान बिल्कुल ना होई देब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बताएं सोनू खान भैया, बड़ी सुंदर जानकारी अपना दी है अपना का। अब हम धन्यवाद दे। एक ठे और बताए दी थे, बताइए बताइए। जो राशन कार्ड बीपीएल योजना के अंतर्गत बना रहा है हाँ। हमारा, तो ओमा से भी हम ही जो है शासन के तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति सदस्य, प्रति व्यक्ति, हाँ, प्रति घर में व्यक्ति, जितने सदस्य हैं। हाँ 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें मिल रहा है। और इससे पहले जो अभी सुने हो वह एक ठे बड़ा महामारी आए रहे है, वह कोरोना। कोविड-19 कुछ ऐसे कहा हाँ, हाँ, 19, हाँ। हाँ, तो यह एक माही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत यहू में 5 किलो निःशुल्क हमें जो है मिलत रहा। तो 5 किलो बा और 5 किलो बा, हर महीना 10 किलो प्रति सदस्य का हमें मिलत रहा। क्या बात तो है। बड़ा मतलब शासन की योजना ऐसा ऐसा योजना है कि अब हम अपना का हर योजना तो बता नहीं सकी, जैसे अपना कही थे कि अब समय बिल्कुल कम है, तो इसके लिए जो है तो हम ही यह भी मिलत रहा है। बढ़िया है कि अपना का राशन मिला हाँ। थे, वो एक अच्छी योजना राशन, है। हाँ, हाँ, देखा वो सरकार की मिला। योजना है, वो अपना ही के लाने आए, हाँ। हम ही जरूर इनका लाभ उठाना हाँ। चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात है। चलिए अपना हमारे स्टूडियो में आए सोनू भैया, अपना के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि बहनी। चला जाए सगले पंचन से गिन जाए। जय जवान जय किसान।